स्मार्ट सिटी के दावों के बीच बदबूदार हकीकत। नोएडा की चमकती सड़कों के नीचे सड़ रहा है सिस्टम। खुले नाले, जलभराव और गंदगी से त्रस्त जनता पूछ रही आखिर जिम्मेदार कौन? क्या फाइलों में चमक रहा विकास जमीन पर हो चुका है फेल? तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। नोएडा जिसे देश के सबसे आधुनिक और हाईटेक शहरों में गिना जाता है, लेकिन आज इसी शहर के कई सेक्टर खुले नालों, बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था और हर बारिश में होने वाले जलभराव से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, जबकि जमीनी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण के जीएम हेल्थ और ट्रैफिक व्यवस्था सत्यप्रकाश की कार्यशैली क्या सिर्फ एसी दफ्तरों में बैठकर मीटिंग लेने तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि जमीनी तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही। नोएडा के अलग अलग सेक्टरों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां सड़कें तालाब में बदल जाती हैं, खुले नाले हादसों को न्योता दे रहे हैं और गंदगी के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। कई कई दिन तक कूड़ा नहीं उठाया जाता। स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि अधिकारियों के स्तर पर सिर्फ बैठकों और कागजी योजनाओं का खेल चल रहा है, लेकिन जमीनी निरीक्षण और स्थायी समाधान कहीं दिखाई नहीं देता। लोगों का कहना है कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ तक को वास्तविक हालात से दूर रखा जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर हर साल ड्रेनेज सफाई और हेल्थ व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो पहली ही बारिश में सड़क जलमग्न क्यों हो जाती है? खुले नाले अब तक क्यों नहीं ढके गए? कई सेक्टरों से कई कई दिनों तक कूड़ा क्यों नहीं उठता? और क्या जीएम सत्यप्रकाश की जिम्मेदारी सिर्फ मीटिंग लेने और निर्देश जारी करने तक सीमित होकर रह गई है? आखिर उन्होंने आखिरी बार बिना सूचना के किसी सेक्टर का जमीनी निरीक्षण कब किया था? और अगर जलभराव या खुले नालों की वजह से कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब देखना होगा कि जीएम सत्यप्रकाश इन सवालों का जवाब देते हैं या फिर हर साल की तरह इस बार भी दावे और बैठकों का दौर चलता रहेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें नोएडा के उन इलाकों की हैं जहां खुले नाले सीधे हादसों को न्योता दे रहे हैं। कई जगह सुरक्षा के नाम पर सिर्फ टूटी बैरिकेडिंग दिखाई देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग सिर्फ खानापूर्ति करता है। बारिश आते ही नोएडा के कई सेक्टर जलभराव की चपेट में आ जाते हैं। सड़कें तालाब बन जाती हैं, घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लगता है, लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है और कई कई दिनों तक कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। सवाल यह है कि करोड़ों रुपए के ड्रेनेज सुधार के दावे आखिर जमीन पर क्यों नहीं दिखाई देते? हालत देखिए इस नाले का हालत क्या है, क्योंकि बरसात की मौसम आ गई है, बरसात भी गिरने वाली है, मई का मंथ चल रहा है। और मैं आपको जो यहाँ से मैं बात करूँ तो कुछ ही समय की दूरी पे यहाँ पे नोएडा की सेक्टर 6 में जो अथॉरिटी है वहाँ पे तमाम पदाधिकारी बैठते हैं। और ये जो सेक्टर 5 की जो स्थिति है नाला को देखिए कैसे खुला पड़ा है, ना कोई इसको देखने वाला। इस तरह से खुला पड़ा है जैसे अनाथ रोड पे पड़े रहता है, उसी तरह से ये नाला पड़े हुए। लोग यहाँ से गुजरते हैं तमाम लोग, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं उनको जो यहाँ की स्मेल, इसकी स्मेल से बदबू, इतनी गंदगी है जिससे लोग परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पदाधिकारी तो एसी के रूम में बैठ के वहाँ पे मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड पे उतर के नहीं देखते जो नाला की क्या हालत है, लोगों को क्या परेशानी है। क्योंकि आप सीधा विजुअल के माध्यम से देखते होंगे जो क्या स्थिति है इसमें पड़ा हुआ। और मैं अपने सहयोगी को ये भी बोलूंगा, दिखाएगा आपको विजुअल के माध्यम से, थोड़ा जूम करके दिखाएगा जो नाली की क्या स्थिति है। देखिए यहाँ से सामने से लोग गुजरते हैं। लेकिन मैं बात करूँ नोएडा सेक्टर 6 की, तो 6 में जो तमाम अथॉरिटी है वहाँ पे तमाम पदाधिकारी बैठते हैं और लोग यहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे बैठते हैं पदाधिकारी, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आते। एसी के रूम में मीटिंग तो हो जाती है, लेकिन ग्राउंड पे 0 सन्नाटा रहती है, कोई देखने तक ले नहीं आती है। ये देखिए तमाम। और मैं आपको इस तरह को दिखाऊंगा तो सेक्टर 2 है, 2 में भी आप देखिएगा, मैं नाला को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, 2 का भी वही हाल है। मई का मंथ चल रहा है और बरसात भी गिरने वाली है, लेकिन फिर भी पदाधिकारी कोई देखने वाला नहीं है। सत्य प्रकाश का बात करूं तो सत्य प्रकाश सिंह जो है उनके अंदर में सब आते हैं, जो जीएम है उनके अंदर में सब आते हैं। सेक्टर 1 से लेके और सेक्टर 71 तक सब उनके अंदर में ही आता है, लेकिन फिर भी जो है एसी के रूम में बैठ के मीटिंग होती है, लेकिन ग्राउंड पे देखने वाला कोई नहीं है। इस वक्त की हमारी मौजूदगी नोएडा सेक्टर 6 की अथॉरिटी के सामने जो गेट है उस वहाँ पे मजबूती है। आप देख सकते हैं, जो मैं आपको बता दूं, आज जो है मई की मंथ चल रही है और 7 मई हो गई है, बरसात भी ढलने वाली है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ देखिए जो नाले का मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँ जो नाले के क्या हालात है। क्योंकि यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे तो तमाम पदाधिकारी इसी के अंदर बैठते हैं, बैठते हैं और इसी के अंदर से यहाँ इसी रोड से जो है अंदर जाते भी हैं। लेकिन इस नाले का मैं बात करूँ तो कोई भी देखने वाले नहीं। इस नाले का हालात का मैं बात करूँ इसमें इतनी गंदी स्मेल आती है, यहाँ के लोग जो गुजरते हैं उस गंदी स्मेल की वजह
से लोगों को परेशानियां झेलना पड़ता है। लेकिन पदाधिकारी का बात करूं तो तमाम पदाधिकारी भी इसी गेट से जो है सो अंदर जाते हैं और इसी एसी के रूम में तमाम जो है सो मीटिंग करते हैं। लेकिन मैं ज़मीन की बात करूं तो ग्राउंड पे उतर के कोई भी समस्या का हल नहीं होता है। मैं यहाँ के ये भी बात बता दूं आपको, यहाँ का जो जीएम है सत्य प्रकाश सिंह, उन्हीं के अंदर में मैं स्वास्थ्य केंद्र का बात करूँ या ट्रैफिक का बात करूँ, तमाम उसी के अंदर आते हैं और सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 71 तक उन्हीं के अंदर में आते हैं। लेकिन फिर भी मैं बात करूँ यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। मैं सेक्टर 6 अथॉरिटी के सामने मौजूद हूँ और मैं आपको ये विजुअल के माध्यम से दिखाने का भी कोशिश करता हूँ। इसी रोड से जो है तमाम पदाधिकारी भी गुजरते हैं, तमाम लोग भी गुजरते हैं, लेकिन फिर भी इसी के बगल में जो नाला पड़ा हुआ है उसको देखने के लिए नहीं आते हैं। नोएडा के सेक्टर 6 अथॉरिटी के सामने मैं खड़ा हूं। मैं आपको बता दूं कि नाले आप देख सकते हैं जो लंबे समय से इसकी नाले की ना सफाई हो रही है ना कोई इसको देखने वाला है। मैं बात करूं यहाँ पे तो सामने 50 मीटर या 30 मीटर ही होगा जो अथॉरिटी है। सामने मैं विजुअल के माध्यम से भी आप देखने को मिलेंगे, इसी रोड से अथॉरिटी के अंदर जाते हैं। अथॉरिटी का गेट है, मैं आपको विजुअल के माध्यम से ये भी आपको बता दूं, ये अथॉरिटी का मेन गेट है। इसी से बिल्कुल यहाँ तमाम पदाधिकारी इससे अंदर जाते हैं। लेकिन इसके बगल में ही जो 5 मीटर भी नहीं होगा, यहाँ पे जो नाला लंबे समय से जाम पड़ा हुआ है, इसको तो ना कोई साफ करने वाला है ना कोई देखने तक वाला है। और यही मैं बात करूँ, यहाँ पे सीओ तमाम पदाधिकारी बैठते हैं, यहाँ पे जनरल मैनेजर भी बैठे जो सत्य प्रकाश सिंह है वो भी यहाँ पे बैठते हैं बगल में, लेकिन फिर भी इसको देखने वाला कोई नहीं। सेक्टर 62 के पोस्ट ऑफिस रोड के सामने मौजूद हूँ और मैं आपको ये दिखाने का कोशिश करूँगा आज विजुअल के माध्यम से। जो देखिए ये मेन रोड है और इसके बाद में इधर ही कुछ दूरी पे पोस्ट ऑफिस है, उसके बगल का ये नाला है। नाला देखिए कितना खुला पड़ा है चारों तरफ, डायरेक्ट इधर से गाड़ी आ रही, चौराहा भी है यहाँ पे। और मैं गाड़ी का बात करूँ तो तमाम गाड़ी यहाँ से चलती है और पोस्ट ऑफिस भी बगल में है, वहाँ पे तमाम लोग भी आते हैं। उसके जस्ट बगल में ही ये नाला खुला पड़ा है। और नाला की मैं आपको गहराई का बात करूँगा तो मैं गहराई भी आपको दिखाने का कोशिश करूँगा जो गहराई इसमें कितनी है। देखिए लगभग कितनी गहराई है, डंडा को मैं इतने अंदर इतना अंदर डालूंगा उससे ज़्यादा इसकी गहराई है। देखिए लगभग कितनी गहराई है। लेकिन इधर से तमाम लोग गुजरते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस भी बगल में है और मेन रोड भी है पोस्ट ऑफिस जाने के लिए जो सेक्टर 62 के तमाम लोग यहाँ से जाते हैं। लेकिन मैं नोएडा के अलग अलग जगह पे भी मैंने आपको जाके दिखाया था, जो हर जगह मतलब नोएडा का मैं बात करूँ तो हर जगह की वही हाल है जो यहाँ की हाल है। क्योंकि मैं नाला का मैंने अपनों में वहाँ पे भी आपको दिखाया, सेक्टर 6 में भी जाके दिखाया, 5 में भी जाके दिखाया और भी अलग जगह मैंने आपको दिखाया था। जो हर जगह की ये वाले मई मंथ चल रही है और 7 मई है, आज बारिश भी ढलने वाली है और उसके बाद भी जो है सो नाला की कोई देखने वाली नहीं है। वही चीज़ मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। तमाम जो पदाधिकारी हैं ऑफिस में एसी ऑफिस में बैठ के, एसी रूम में बैठ के मीटिंग तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उतर के ये नहीं देखते हैं जो अलग अलग सेक्टर की क्या हालात है। वहाँ पे कागजात में मीटिंग हो जाती है, कागजात में विकास हो जाती है, लेकिन रोड के नाम पे बात करूँ तो सड़क पे उतर के जो नाला की क्या हालात है उसको देखने के लिए नहीं आता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ड्रेनेज, सफाई और हेल्थ व्यवस्था पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। नोएडा प्राधिकरण के जीएम, हेल्थ और ट्रैफिक व्यवस्था सत्य प्रकाश की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि अधिकारियों की बैठकों और कागजी योजनाओं के बीच आम जनता की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी एसी कमरों से बाहर निकलकर वास्तविक निरीक्षण तक नहीं करते। आखिर जीएम सिविल की जिम्मेदारी सिर्फ मीटिंग करना है और भ्रष्टाचार का खेल खेलना है, या शहर की मूलभूत समस्याओं का समाधान भी करना है? साल हो गए, तो 21-22 साल हो गए, मकान ही अपना है, ऐसी कोई बात नहीं है। चाचा ने भी पहले अथॉरिटी में लगा रखा है पेपर वगैरह, आते हैं हर बार कह जाते हैं ठीक है जी कर देंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। दोबारा पीछे बारात घर में भी बैठक जमी थी इस चक्कर में, बैठक में भी हमने भी जाके बोला तो भी पेपर वेपर दिए तो हाँ ठीक है कर देंगे, आते हैं हाँ जी करेंगे करेंगे, करते करते पीछे वाले का कर दिया, इसका नाम ही नहीं लेते कुछ। उधर कर दिए, पीछे वाले कर दिए, उस साइड कर दिए, इसको नहीं किए। ये ट्रांसफार्मर देख लो कैसा कर रखा है, कभी कोई इसमें गिर जाए, यहाँ बहुत से गिर जाते हैं, शराब पी गिर भी जाते हैं, शराब पी के गिर जाते हैं। इतना पड़ा हुआ है, गंदा है, इतना इसमें कचरा पड़ा हुआ है, कोई देखने के लिए आते हैं क्या? ये मेरा है, हमने इस दीवार के लिए जो आप देख रहे हैं डैमेज है, इसके लिए अथॉरिटी को लेटर भी लिख के दे रखा है। 2 साल हो गए हैं, 2 साल विधायक जी को भी दे रखा है, विधायक जी को भी रिसीव करा रखा है, अथॉरिटी को भी रिसीव करा रखा है। मैं भी अथॉरिटी में खुद जाके बात करके आ चुका हूँ, बट अभी तक 2 साल के अंदर कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी ना कोई सफाई करने आ रहा है ना कोई इसको देख रहा है। 30 लोग हमारे यहाँ रेंट पे रहते हैं। कल को अगर ये मकान मेरे घर की दीवार में पानी लगने की वजह से इस तरफ बैठ जाता है तो क्या अथॉरिटी इसकी जिम्मेवारी लेगी या विधायक जी इसकी जिम्मेवारी लेंगे? कौन लेगा? 2 साल हो गए आज, कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे तो देखता हूँ तमाम मीटिंग होते रहते हैं। सत्य प्रकाश जो जीएम उनके अंदर भी तमाम, जो स्वास्थ्य का बात करो या ट्रैफिक का बात करो, तमाम उनके अंदर आते हैं, तो उनसे भी आप लोगों ने बातचीत किया? नोएडा अथॉरिटी खाली हवा में है, हवा में बस। ऐसा क्यों? जमीन पे कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? जमीन ऐसा क्यों? 2 साल हो गए आज तक कोई सुनवाई नहीं है। सब आके देख चुके हैं, मैं जाके जेई से मिल चुका हूँ, ठीक है, सारी बातें हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो अभी तक तो कुछ है ही नहीं ना। 2 साल के अंदर भी सुनवाई नहीं है। अभी 27 में इलेक्शन है, तब नहीं क्या पंकज सिंह यहाँ पे वोट मांगने आएंगे नोएडा में, या क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी बताइए आप?
सारा आप चारों तरफ घूम के देख लो अरोला के, सारा कंप्लीट है, खाली यहीं पे दिक्कत है अथॉरिटी को। ये सेक्टर 5 है ना। वैसे नोएडा अथॉरिटी इतनी बड़ी इंजीनियरिंग का मुआयना पेश कर सकती है कि अंडर पास बना देंगे, ये पास बना देंगे, यहाँ बनाने की बातें करते हैं तो कहते हैं मकान गिर जाएगा। कोई मैं आपको यहाँ के नोएडा की जीएम का बता दूं तो सत्य प्रकाश सिंह जो है, जो भी इनके अंदर में तमाम स्वास्थ्य केंद्र का बात करूं या ट्रैफिक का बात करूं, तमाम चीज उनके अंदर में ही आते हैं, तो उन्हीं के पदाधिकारी के अंदर में आते हैं। लेकिन फिर भी वो कागजात में बैठ के मीटिंग करते हैं, न्यू एसी रूम में बैठ के मीटिंग करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उतर के ये नहीं देखते हैं कि आखिर नाले के क्या हालात है। मेन रोड के बगल के नाला हो या मैं अथॉरिटी के सामने का भी नाला का आपको दिखाने का मैंने विजुअल के माध्यम से दिखाया था, जो उस वहां का भी वही हालत है जो सेक्टर 62 की नोएडा की हालत की है नाला की। मैं आपको यही सब बताने को चाहूँ, हर जगह की नोएडा के अलग अलग सेक्टर में भी जाके मैंने आपको दिखाया, जो लगभग नोएडा की मैं बात करूं तो हर नाले का वही हालात है, खुला पड़ा है, अनाथ पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। तमाम पदाधिकारी जो एसी रूम में बैठ के मीटिंग करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कोई नहीं आता है, कोई देखने वाला नहीं है, सब जो है सो अनाथ की तरफ पड़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट करण के साथ दीपक झा, यूपी की बात, नोएडा। नोएडा की जनता अब जवाब मांग रही है, क्या हाईटेक शहरों का सपना सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गया है? क्या अथॉरिटी के अंदर सच छुपाने का खेल चल रहा है या फिर जनता की समस्याओं को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल, क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी या फिर हर बारिश के बाद यही तस्वीर दोहराई जाएगी? फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, देखते रहिए यूपी की बात।